आज उठने में बहुत ही देर हो गई। अगर आज मैं समय पर जंगल में लकड़ियाँ काटने नहीं गया तो बहुत देर हो जाएगी और फिर उन्हें बाजार में भी तो बेचना है। उसी से तो हमारा रोजी रोटी चलता है। इस जंगल में ये किसकी किताब हो सकती है? देखने में तो बहुत पुरानी और अजीब है। फिर किशन उस पुरानी किताब को उठाकर अपने पास रख लेता है और जल्दी से जंगल से लकड़ियाँ काटकर बाजार आ जाते हैं बेचने। लेकिन किशन को आज भी लकड़ियाँ का अच्छे दाम नहीं मिलते हैं। आज भी लकड़ियाँ बेचकर ज़्यादा पैसा नहीं मिले। हे ऊपर वाले, और तू मेरा कितनी परीक्षा लेगा? और अब मैं घर जाकर अपनी पत्नी से क्या कहूँगा कि आज भी लकड़ियाँ का अच्छे दाम नहीं मिले। किशन इतना बोलकर उदास मन को लेकर अपने घर की ओर चल देते हैं और किशन घर पहुंचकर लकड़ी के पैसे आरती को देते हैं। ये क्या जी, हमेशा की तरह आज भी इतने कम पैसे में तो घर का राशन भी नहीं आएगा और हर रोज की तरह आज भी हम लोगों को आधी पेट खाना खाकर सोना पड़ेगा जी। आरती, मैं क्या करूं? मैं इतनी मेहनत दूर जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता हूं, फिर भी लोग लकड़ियां खरीदने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में बाजार के ज़्यादातर लोग खाना बनाने के लिए गैस का प्रयोग करते हैं, इसलिए लकड़ियाँ का अच्छे दाम नहीं मिल पाते हैं। जी, तो ऐसा कब तक चलता रहेगा? आखिर में हम लोग कब तक इस गरीबी में जीते रहेंगे? आप कोई और काम क्यों नहीं करते हैं जी? तुम्हें तो पता ही है आरती कि मैं जहाँ पर भी काम करता हूँ तो उतने ही कम पैसे मिलते हैं। इससे अच्छा तो यही काम है, और मैं कल सवेरे उठकर जंगल में ज़्यादा लकड़ी काटने की कोशिश करूँगा ताकि लकड़ियाँ का अच्छे दाम मिले। आरती, चलो अब मेरे लिए खाना लगा दो, बड़ी ज़ोरों से भूख लगी है। कल सवेरे लकड़ी काटने जंगल भी जाना है। ठीक है जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। जी, खाना बस इतना ही है। ठीक है, चलो अब तुम भी खाना खा लो। किशन और आरती दोनों साथ में खाना खाकर दोनों सोने की तैयारी करते हैं। किशन की पत्नी आरती लेटे ही सो जाती हैं और किशन को नींद नहीं आ रही होती है। फिर किशन का नज़र जंगल में मिले उस किताब पर जाते हैं तो किशन बिस्तर पर से उठकर उस किताब के पास जाते हैं। अरे, मैं तो इस किताब के बारे में तो भूल ही गया था। एक काम करता हूँ, इस पुरानी किताब को खोल के देखता हूँ क्या है इसमें। किशन इतना बोलकर उस किताब को खोलकर पढ़ना शुरू करते हैं। आज तुम्हारा किस्मत बदलने वाला है। कल सुबह होते ही तुम्हें खजाना मिलने वाला है। भला ऐसे भी क्या होता है जो किताब में लिखा होते हैं? किशन इतना बोलता ही है कि तभी उस किताब में से एक तेज रोशनी निकलती है और किशन उस किताब के अंदर चला जाता है जो इंसान की दुनिया से बहुत अलग होती है। अरे, मैं अपने घर में से अचानक कहाँ आ गया? ये कौन सा जगह है? किशन यह सब देखकर बहुत घबरा जाता है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। फिर किशन अपने मन में सोचते हैं, क्या उस किताब में लिखे बात सच तो नहीं? क्या सच में मुझे खजाना मिलने वाला है? अगर ऊपर वाले की दया से ऐसा हो तो मैं और आरती सुखी से रहेंगे। इतना सोचकर किशन डरते हुए इधर उधर देखने लगते हैं। तभी किशन का नज़र एक और बड़ी किताब पर पड़ता है। अरे, ये क्या, इतनी बड़ी किताब? इतनी बड़ी किताब को देखकर किशन
बड़ा ही आश्चर्यचकित होते हैं। तभी ये बड़ी किताब एक रोशनी के साथ अचानक खुलते हैं तो उस किताब में आधा फूल का चित्र रखा होता है। यह देख किशन सोचने लगते हैं, ये क्या, इस बड़े से किताब में सिर्फ आधी चित्र, बाकी के आधा चित्र कहाँ गया? कहीं यह आधी फूल का चित्र मुझे खजाना तक जाने का रास्ता तो नहीं बता रहा? चलो आगे चलकर देखता हूँ क्या है। फिर किशन उस किताब में रखे आधी फूल का चित्र को लेकर आगे बढ़ते हैं। कहीं ये चित्र का आधा हिस्सा तो नहीं जो मेरे पास चित्र हैं? किशन तुरंत अपने पास रखे आधी फूल का चित्र को उस पेड़ पर टंगे चित्र से मिलाने के लिए निकालता है तो तभी वो पेड़ पर टंगे आधी फूल का चित्र किशन के पास रखे आधी चित्र से जुड़कर एक पहेली लिखा आता है। अब ये क्या पहेली है? तुम्हें एक तालाब में बहुत सारा कमल के फूल खिले मिलेंगे, जिसमें से एक सुनहरे फूल तोड़ने पर तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। अब ये क्या पहेली है? चलो देखते हैं किस तालाब में कमल का फूल खिले हैं। किशन थोड़ी हिम्मत जुटाकर चित्र में लिखे पहेली का हल निकालने के लिए आगे बढ़ता है। तभी कुछ देर चलने के बाद किशन को एक तालाब दिखता है जिसमें बहुत सारे कमल का फूल खिले हुए थे। किशन इतना सारा कमल के फूल में सुनहरी कमल के फूल के बारे में सोच ही रहा था कि तभी किशन को उसी तालाब में एक तितली दिखाई देता है जो उस तालाब में डूब रही होती है। बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो। किशन तितली को डूबते हुए देखकर किशन तुरंत तितली को पानी से बाहर निकाल देता है और खुद से बोलता है, अरे ये क्या, अब मैं इतनी सारी कमल के फूल में से सुनहरी कमल के फूल का पता कैसे करूं? अभी तितली बोलती है, जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? तो किशन तितली को सारी बात बताते हैं तो तितली उड़कर एक कमल के फूल पर जाकर बैठ जाती हैं तो वे कमल के फूल सुनहरी फूल हो जाते हैं और तितली वहां से उड़कर चली जाती है। सुनहरा कमल का फूल, अब मैं जल्दी से जाकर तोड़ ले आता हूँ। इतना बोलकर किशन जैसे ही तालाब में सुनहरी कमल का फूल को तोड़ने जाते हैं तभी उस कमल के फूल से एक रोशनी के साथ चाबी निकलता है। अरे ये क्या, सुनहरी कमल फूल को छूते ही चाबी निकला। लगता है इसी चाबी से खजाना का ताला खुलेंगे। मैं एक काम करता हूँ, ये चाबी को लेकर आगे बढ़ता हूँ, शायद आगे खजाना हो। किशन इतना बोलकर चाबी को लेकर आगे बढ़ते हैं। कुछ देर चलने के बाद किशन को एक पेड़ में एक गेंट लगे दिखाई देता है। अरे इस पेड़ में तो गेंट लगे हैं और ताला भी। लगता है खजाना इसी पेड़ के अंदर है। एक काम करता हूँ, इस चाबी से गेट खोलकर देखता हूँ, शायद इस चाबी से गेट खुल जाए। किशन इतना बोलकर चाबी से गेट खोलता है तो किशन को अंदर जाने का रास्ता दिखाई देता है तो किशन बिना कुछ सोचे अंदर जाता है और फिर अंदर में किशन को बहुत सारा खजाना मिलता है। अरे वाह, यहाँ पर कितना सारा खजाना रखे हैं। किशन इतना बोलता ही है कि तभी खजाने में से आवाज़ निकलते हैं, किशन, ये सारा खजाना तुम्हारा है, तुम जितना चाहे उतना खजाना ले जा सकते हो। किशन खजाना में से आवाज़ सुनकर घबरा जाता है और फिर किशन डरते डरते खजाने में से कुछ सोने का सिक्के उठाकर अपने पास रख लेता है और खुद से बोलता है, इतना सोने का सिक्के मेरे और मेरे पत्नी के लिए काफ़ी हैं। और आरती, तुम हमेशा कहती थी ना, हम लोग गरीबी में कब तक जिएंगे। अब से हम लोगों को आधी पेट खाना खाकर नहीं सोना पड़ेगा। किशन इतना बोलता ही है कि तभी एक रोशनी के साथ किशन वापस अपने घर आ जाते हैं। अरे आरती, जल्दी उठो, देखो मुझे क्या मिला है। आरती किशन का आवाज़ सुनकर अपनी आंखें मलकर उठती हैं तो आरती देखती है कि सच में किशन के हाथ में
चमचमाती सोने की सिक्के थे। अरे तुम अभी भी नींद में हो, जरा अपनी आंखें खोलकर तो देखो, सच में मुझे खजाना मिला है। जी ये तो सच में सोने के सिक्के हैं, लेकिन आपको रात में कहाँ से मिले? आप तो मेरे साथ सो रहे थे ना, फिर आपको सोने के सिक्के कैसे और कहाँ मिले? फिर किशन आरती को बीते हुए सारी बात बताते हैं। ठीक है आरती, अब मैं जल्दी से बाजार जाकर सोने का सिक्के को बेच आता हूँ और घर का कुछ राशन भी ले आऊँगा। आज के बाद हम दोनों को कभी भी भूखा सोना नहीं पड़ेगा।